10+2 में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको एक टर्म्स मिलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है और सुना भी होगा, लेकिन मैं आज आपको वो टर्म्स को अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। एक टर्म है आपका ये सेंस। देखिए कितना आसान है। प्रोविजन हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज सुनते हैं, और रिजर्व और अकाउंट्स में इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसके रिगार्डिंग कुछ जर्नल एंट्री भी पास किया होगा। लेकिन आज आप थोड़ा प्रोविजन और रिजर्व मेरे हिसाब से थोड़ा सा समझिए, देखिए कि क्या डिफरेंस फील। प्रोविजन और रिजर्व है क्या, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको मैं अपने हिसाब से बताता हूँ थोड़ा सा। एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल पहले आप देखिए। और जब भी मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ तो अभी तो मैं आपको एग्जांपल इस तरह से बता रहा हूँ जैसे आपके ये घर का एग्जांपल है, लेकिन फिर इस एग्जांपल को आपको देखना पड़ेगा एज अ बिजनेस के तौर पे, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के फील्ड में, टैक्स के फील्ड में, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सारे फील्डों में हमें क्या है कि हमें बिजनेस के बारे में पढ़ना होता है, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है और हर चीज़ बिजनेस के हिसाब से हमें देखना रहता है। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसे जब घर में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पे रिजर्व और प्रोविजन होता क्या है, और वही फिर बिजनेस में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है, इसको गौर से देखिएगा। मान लीजिए आपके फादर हैं मिस्टर ABC, वो अगर घर में जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, मान लेते हैं अभी जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उनको सैलरी मिलेगी महीने की, और लेट सपोज कि ये सैलरी है महीने की 40,000। इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपया। 4,80,000 साल का हो जाएगा, करेक्ट। अब आप बताइए कि जब आपके फादर अगर साल का इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो क्या करते हैं पैसों का, क्या करते होंगे पैसों का। इनका इधर मान लो ये इनकम साइड है, ये इनकम साइड है और ये खर्चों का साइड है। तो ये पैसा कमा रहे हैं तो खर्च भी तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो कहाँ खर्च हो रहा होगा। तो मान लो कि डेली यूज में घर में जो खर्चे हैं, डेली यूज में वो मान लो कि महीने का 10,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो 10 × 12 कर लीजिए, 1,20,000 रुपया तो महीने का, साल का यहाँ पे खर्च हो गया। इसके अलावा मान लो कि छोटा मोटा कोई इमरजेंसी काम वैसा आ गया, तो मिसलेनियस चीज़ों में भी कई बार खर्चा हो जाता है। घर में कभी शादी हो रही है, कहीं पे जाना है, तो मिसलेनियस चीज़ों में मान लो खर्चा हो गया, और ये भी मान लो साल में मिला बुला के मान लो कि 30,000 रुपया या 50,000 रुपये ये खर्च, ये हो गया 1,50,000। अब देखो आप, अभी भी ये खर्चा करने के बाद मेरे पास बचा है कुछ। ये 4,80,000 रुपये मैंने कमाया, उसमें से 1,50,000 रुपये मैंने खर्च कर दिया, तो अभी भी मेरे पास कुछ तो बच रहा होगा। तो मेरे पास कितना बच गया, 3,30,000 रुपये मेरे पास बच गया। 3,30,000 रुपये बच गया। अब आपके घर में आपके फादर अगर 3,30,000 रुपये साल का बचा रहे हैं तो इसका क्या करते होंगे वो, 3,30,000 रुपये का क्या यूज है और क्यों बचाया जा रहा है। हो सकता है कि जो ये घर में खर्चा कर रहे हैं 1,20,000 रुपया 10,000 महीना, क्यों ना इसको बढ़ा के हम 25,000 महीना कर लें, लेकिन नहीं करते हैं लोग। स्कूटर पे चल लेते हैं, कार नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि पैसे बचाने हैं। तो क्यों बचाते हैं, ये पैसा इसलिए बचाया जाता है कि इनको पता है कि इनके लेट सपोज दो बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। दोनों बच्चों को आप पढ़ाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, आगे चल के हायर एजुकेशन देंगे, बच्चों की शादी करेंगे,
तो मोटा माटी दो तरह का मेजर खर्च है जो बच्चों के ऊपर किसी भी पेरेंट को करना होता है। एक आपका एजुकेशन का, और दूसरा है कि फिर मैरिज वगैरह का। उसके बाद पेरेंट थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। तो मान लो इन्होंने क्या किया कि 3,30,000 रुपया में इन दोनों बच्चों की एजुकेशन के लिए, मान लो 1,00,000 रुपया साइड कर दिया। ठीक है। मैरिज वैरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में शादी होगी, कुछ होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन देनी है तो आज से पैसा सेव करेंगे तभी तो एक स्टेज पे जा करके दे पाएंगे। तो इसीलिए लोग पहले से ही पैसा साइड करके कुछ कुछ रखते रहते हैं। और मैरिज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कि 1,50,000 रुपया साल का साइड करते जा रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपया आपने साइड कर दिया। तो मेरे पास कुछ बचा क्या 2.5 लाख रुपया साइड करने के बाद? मैंने 4,80,000 रुपया मैं कमाया हूँ, उसमें से मेरे 1.5 लाख रुपए खर्च, 1,50,000 रुपये खर्च हो गए, 3,30,000 बचा था। 3,30,000 में मैंने फिर से 2.5 लाख रुपया साइड कर दिया, क्योंकि मुझे बच्चों का एजुकेशन देना है, मुझे कल के डेट में मैरिज वगैरह करना है। तो मैं आज से एक फंड बनाता चल रहा हूँ ताकि कल के डेट में मैं ये कर पाऊँ। तो मेरे पास कुछ बचा क्या? अभी भी मेरे पास बच गया, इसको यहां माइनस कर देते हैं, तो आपके पास बच गया 80,000। अभी भी बच गया, या अभी भी आपके पास बैलेंस है। फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं आपको 2 मिनट में। 4,80,000 मेरी सैलरी है, 1,50,000 मेरे घर के खर्चे और मिसलिनियस खर्चे में चले गए, मेरे पास बचा 3,30,000। 3,30,000 में मैंने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया एक साल हर ईयर ये बना रहा हूँ, तो हर ईयर 1 लाख रुपया मैंने यहाँ से साइड कर दिया। मैरिज के लिए मैंने 1.5 लाख रुपया साइड कर दिया, मेरे खर्चे हो गए 2.5 लाख रुपये, और उसके बाद मेरे पास 80,000 बच गया। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल आपके घर में नॉर्मली, ये सबके घरों में ऐसा ही होता है, और आप लोगों ने अपने घर में ये सब देखा होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका जो मैं टॉपिक शुरू किया था मैंने, कि रिजर्व और प्रोविजन होता क्या है, वो इसी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल को आप याद रख लीजिएगा, आप कभी रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस को भूलेंगे नहीं। ये जो पैसा आपने किया ना साइड, इसी को बोलते हैं प्रोविजन, इसी को बोलते हैं प्रोविजन। मुझे पता है कि शादी होगी ही, उस समय खर्चा होगा ही, बच्चों को पढ़ाना है, बड़े कॉलेज में स्कूल में कहीं दाखिला कराना है, तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे उस समय। तो उसके लिए जो पैसा मैं साइड करके रखता हूं, उसी पैसे को बोलते हैं प्रोविजन। ये प्रोविजन है आपका। और ये सारा करने के बाद भी जो मेरे पास 80,000 ये बच गया है ना, ये 80,000 आपका हो गया रिजर्व। यानी कि अब इतना के बाद आपका ये पैसा रख रखा है मैंने, ये मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 80,000 रुपया। ये इसको मैं, मेरा जो मेजर खर्चा है उसके लिए मैंने पैसा साइड ऑलरेडी कर लिया है। अब अगर भविष्य में मुझे कुछ करना होगा, जैसे घर में इंटीरियर कराना होगा, या मान लो बच्चा बड़ा होगा तो कह देगा कि नहीं पापा जो है अब साइकिल से तो जाएंगे नहीं, स्कूटर ले दीजिए या बाइक ले दीजिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो वो सब में काम आ जाएगा। लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि कहाँ काम आएगा, इसका कुछ पता नहीं होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आया रिजर्व एंड प्रोविजन में? रिजर्व और प्रोविजन में बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आया? प्रोविजन जो है वो नॉन लायबिलिटी के लिए होता है। ये मुझे पता है कि ये मेरा खर्चा होगा ही होगा। ये नॉन लायबिलिटी के लिए जो पैसा हम लोग साइड करते हैं ना, वही प्रोविजन होता है। और रिजर्व जो है वो सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन, ये सब करने के बाद जो मेरे पास बच जाता है वही आपका रिजर्व हो जाता है। देखिए रिजर्व एंड प्रोविजन यही है। आप लोगों ने भी रिजर्व एंड प्रोविजन पढ़ा होगा, कई जगह पे अप्लाई किया होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आप कभी रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस नहीं भूलेंगे। घर में जो पिताजी सैलरी आ रही है ना, उसी पे अप्लाई कर देना एक बार, तुरंत पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं बिजनेस अकाउंट में, कि वहाँ पे ये हमें कहाँ कैसे दिखता है। तो जो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा था, उसी में मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ प्रोविजन है और कहाँ रिजर्व है। ये मेरी इनकम है, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको 4,80,000, ये वही है 46.67 करोड़। और ये मेरे खर्चे हैं, जो आपका
वहाँ पे 10,000 रुपये महीना खर्च था और प्लस में मिसलेनियस आपका टोटल खर्चा मेरा 1,80,000 रुपया 1,50,000 आया था। इसको माइनस कर दिया, ये टोटल इनकम टोटल खर्चा माइनस कर दिया, मेरा प्रॉफिट है 8,74,000। अब इसमें से देखो मैंने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स देख रहे हैं आप, 2.08 करोड़ ये पैसा मैंने वापस यहाँ से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये साल खत्म हुआ है तो ये टैक्स देना ही देना है, जो देना ही देना है, जो होगा ही होगा, वो वाले खर्चे यहाँ से माइनस करते हैं और उसी को प्रोविजन बोलते हैं। यही बैलेंस शीट फाइल हुई है अपने भारत सरकार को इस कंपनी, तो यहाँ पे हमने उसको माइनस कर दिया। अब जो ये बच गया 6.66, यही मेरा रिजर्व है इस साल में। मैंने जो भी काम किया उसमें जो कमाया, खर्चा किया, प्रोविजन बनाया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मेरा ये बच गया है। अब इस पैसे को मैं बिजनेस, मान लो कल की डेट में मुझे नया कोई ब्रांच खोलना हो सकता है बिजनेस में कोई नया मुझे एसेट खरीदना हो सकता है कि मैं कोई नया ऑफिस बनाऊंगा, तो वो सब में मैं ये पैसा फिर यूज़